वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महात्मा बुद्ध ने कहा है, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, मेहनत करो। जीवन में भाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि मेहनत से भाग्य की रेखाओं को बदला जा सकता है। भाग्य क्या है? आपके द्वारा आज किया गया कर्म ही आपका भाग्य बनता है। जैसा कर्म तुम आज करोगे, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। कर्म की प्रधानता को समझना होगा कि कर्म जैसा होगा वैसा ही फल मिलेगा। जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का बड़ा महत्व होता है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पाप होने ना पाए, क्योंकि पाप की सजा जरूर मिलती है। हमें यह जीवन पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए मिला है और दूसरे नए पापों से बचने के लिए। और कोशिश करो कि हमसे कोई भी गलत कार्य ना हो। तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हारे किए गए पुण्यों से धर्म को शक्ति मिलती है। यह मानव जीवन बड़े ही काम का है। इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। हमें इस सांसारिक जीवन में बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी इच्छाएं होंगी, यह जीवन हमारे लिए उतना ही कठिन हो जाएगा। जीवन को सत्कर्मों में लगाओ और उन सत्कर्मों को करते हुए अहंकार मत करो। अहंकार के मार्ग में अंधेरा होता है और अंधेरे में हमेशा ठोकरें लगा करती हैं। यह संसार दुखों से भरा है, इसीलिए इस संसार से ज्यादा मोह मत रखना। यह जीवन अत्यंत अनमोल है, इसमें आलस्य को मत आने देना। मानव जीवन मिला है, यह बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि मन पवित्र हो जाए। शरीर आज नहीं तो कल मिट जाएगा, किंतु आत्मा अमर है। आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तुम मनुष्य बने हो, विचार करो कि तुम कौन हो। जब तक यह समझ में नहीं आएगा कि तुम कौन हो, तब तक तुम भटकते रहोगे। जब तक तुम अपनी भूल में सुधार नहीं करोगे, तब तक तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। यह शरीर कुछ ही समय के लिए मिला है। वास्तव में तुम आत्मा हो। आत्मा को जानना, समझना, आत्मा को पाना और उसका अनुभव करना, यह सब मनुष्य के द्वारा ही संभव है। बस यह कोशिश करो कि मन में कोई गलत विचार ना आने पाए, क्योंकि पहले मन में गलत विचार आता है, फिर वह विचार बलवान होने पर गलत कर्म करवा देता है। गलत कर्म का मतलब है पाप का जन्म हो जाना। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी पीछे पीछे दौड़ रहा है। बचपन और जवानी कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। शरीर भी अनेक रोगों से घिरा रहता है। शरीर की शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों से रक्षा करनी पड़ती है। रोग और भोग दोनों ही शरीर को कमजोर बना देते हैं। रोगी और भोगी दोनों को ही ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जिनका तन और मन स्वस्थ नहीं होता, वे परमार्थ का लाभ भी नहीं उठा पाते। जीवन में संयम रखें और व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग करें। जीवन में ज्ञान का दीपक जलाकर सभी इच्छाओं का विसर्जन कर दें। क्रोध को आग समझकर उससे सदैव दूर रहना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा ही लोभ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शरीर कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन यह लोभ कभी बूढ़ा नहीं होगा। लोभ सदैव ही भूखा रहता है और उसका पेट कभी नहीं भरता। अगर लोभ की वासना प्रबल है तो वह दूसरे जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें मोह के आकर्षण में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मोह से तुम्हारा मन बंध जाएगा और बंधा हुआ मन तुमको बहुत दुख देगा। मन के दुख का कारण है अज्ञान। मन में अगर अज्ञान है तो दुखों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने मन में प्रेम और ज्ञान के दीपक को जला लो, फिर आपके अंदर का सारा अज्ञान मिट जाएगा। आज तुम मनुष्य योनि को धारण करके बैठे हो, इसका मतलब यह है कि तुम शांति और मोक्ष के अत्यंत निकट हो। अब तुम संसार में रहकर भी संसार के मोह में कभी मत फंसना। इस संसार के अज्ञान से दूर रहना, क्योंकि वो तुम्हें बांध देगा। अंततः अपनी आत्मा का ध्यान करो, वह तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त कर देगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।